ठीक है जी, इस मौके पर रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल जी? पीके जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जदवीर जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी। गुड आफ्टरनून सर। पीके जी ਤੁਹਾਡੀ ओपनिंग स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर कुछ सवाल पीके जी और पंकज जी दोनों को होंगे। जी 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 है न्यूज़ बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंट से आपस में डिस्कस करना कि एवरेज मंथली रेंट जो है जीटी के अंदर स्पाइक 21% अप्रोक्सीमेटली $430 $430 एनुअली इन अगस्त के अंदर 21% जीटी के अंदर एवरेज रेंट ਵਧੇਗਾ। और अगर ऑल टाइप की अगर एवरेज की गल करिए ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਈਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ लो ऑफ 2021 ਸੀਗਾ ਤੇ 28.2% ਵਧਿਆ रेंट। लेकिन अगर सिर्फ टोरंटो की गल करिए तो मैं पिछले शो तो भी कहा सीगा कि जरा अनबिलीवेबल है 43% कॉन्डोज के अंदर रेंट इंक्रीज होया है। नाल ये भी रिपोर्ट आई है कि फ्यूचर रेट हाइक जो है ना रेंट का इट इज ऑन द टेबल, क्योंकि डिमांड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, लोगों को घर मिल नहीं रहे और टाइट रेंटल सप्लाई की वजह नाल अगले कुछ महीने अंदर रेंट होर भी बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद हैगी। जी 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 ठीक है जी। पंकज जी एक सवाल साडे लिसनर ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट आई है BMO कह रहा है कि 50% तो ज्यादा चांस ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सबो रिसेशन आने के चांसेस है नहीं, मैं वही गल कर रहा, लेकिन एक इट माइट बी ए टेक्निकल रिसेशन जेड़ा कि जिवें 2 GDP 2 क्वार्टर की GDP जी है वो थले चली जाए। सो BMO तो 50 कह रहा जी। लास्ट वीक का अगर रेडियो प्रोग्राम तुसी चक लो युद्धवीर जी तुहाडे रेडियो ते, मैं कह रहा सी ना 70-30 कि 70 चांसेस ने 30 नहीं है। तो रिसेशन आने के चांसेस पूरे ने, बट माइल्ड रिसेशन होएगा जो हले तक दिखता पे है। अगर 2023 रिसेशन नहीं आया बाय चांस और इन्फ्लेशन बनी रह गई जी की कोशिश कर रहे हैं, देन 2024 विल बी ए डीप रिसेशन। वो सिचुएशन खराब हो सकती है साडे वास्ते। लेकिन हाले तक जो जिन्ने भी इकोनॉमिस्ट ने या BMO ले लो या होर जिन्ने भी इकोनॉमिस्ट ने, कल मैं डेजार्डिन दे जे कैपिटल मार्केट दे इन्वेस्टमेंट मार्केट दे इकोनॉमिस्ट ने उन्होंने भी सुन रहा सीगा बैठा स्टेटमेंट। सो दे ऑल आर सेइंग यस देयर विल बी ए रिसेशन बट माइल्ड रिसेशन। ठीक है। डेलोइट ने भी मेरे ख्याल कल कहेगा कि सॉफ्ट रिसेशन भी उम्मीद है बाय एंड ऑफ दिस ईयर। जी 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 यस हाँ जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। असी प्रीवियस प्रोग्राम से गल की है जी, बिल्कुल एक माइल्ड रिसेशन जो होएगा और खासकर क्योंकि उन्होंने 2-3 कारण दसे ने कि एक तो लोगों को हजे सेविंग हैगी है, दूसरा उन्होंने क्या है कि जो जॉब मार्केट सिनेरियो है क्योंकि लोगों को नौकरियां हैगियां ने, बल्कि जिस तरह मैं हुणे दस रहा सीगा कि जॉब मार्केट सिनेरियो जिहड़ा है लोगों को बंदे नहीं मिल रहे बहुत सारे हर प्रोफेशन दे विच। पीके जी तुहाडे कोल आना पहला कि पीके जी की कारण है लोगों को अपने काम दे विच बंदे क्यों नहीं मिल रहे? गल सानू खुद समझ नहीं आ रही जी कि यह बंदे कितने चले गए सारे, की हो रहा है? शॉर्ट सप्लाई नहीं ज्यादा, मैंने लगता है कि शॉर्ट सप्लाई की बजाय हाई डिमांड है, शायद डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई के सामने डिमांड ज्यादा तेज बढ़ रही है, इस करके हमें लग रहा है बंदे नहीं मिल रहे। मेरा ख्याल है कि सेम पॉपुलेशन के सामने डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, इस करके शॉर्टेज नजर आ रही है। जी 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 पंकज जी तुहाडा की कहना है? बिल्कुल 100% पीके जी दे नाल जी। डिमांड भी वधी हुई है और लोग लाइक बहुत सारे लोग जॉब मार्केट चो निकल गए। पहला जो ये 2020 शुरू होया है, वी ऑलवेज कॉल इट मास रेजिग्नेशन नाउ। सो बेसिकली जेडे वर्ष से बैठे सीगे वो रिटायरमेंट दे जेडे सोच रहे सी 2-4-5 साल होर काम कर लिए वो छड्ड के चले गए। उस तो बाद होया कि जेडे लोगों ने हुण वापस कंपनियां ने बुलाना शुरू किया और जेडे वर्ष से बैठे सीगे फिर वो भी छड्ड के चले गए। सो साडी मार्केट चो ऊपर वाले जेडे रिटायरमेंट के करीब दे लोग सीगे वो बहुत ज्यादा निकल गए। होया कि नॉर्मली तुसी कंपनियां कॉर्पोरेट की देखते हो क्योंकि जी जेड़ा मैनेजर है वो जनरल मैनेजर बन जाता है, जनरल मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। सो बेसिकली जेड़ा लोअर जेड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग जॉब सीगियां कॉर्पोरेट वो खाली हो गई। सो उनदे की होया कि नवी जनरेशन या जो भी इत्थों दे सीगे वो सारे लोग उस जगह ते घुस गए। तुसी टेलर नु ले लो, बैंक दे टेलर नु। सो क्योंकि टेलर ऊपर चला गया सी, असिस्टेंट मैनेजर बन गया सी या कुछ बन गया सी। सो बेसिकली थल्ले जेड़ा लेयर खाली हुई सी वो लेयर बहुत वड्डी लेयर सी और खा गई सप्लाई नु। सो इस वेले जो टैलेंट सीगा वो सारा ऑक्यूपाई हो चुका है, हायर हो चुका है किसी भी प्रोफेशन किसी भी जगह से, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटैलिटी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी इंडस्ट्री चक लो उसमें सारी खपत पूरी हो चुकी है और हले भी उन्होंने लोगों की जरूरत है। जी ठीक है
ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਰੀਮੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 41%, ਠੀਕ ਹੈ, 41% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। 34%, 34% ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾ ਵਧਣ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ 25.4% ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 25.4% ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਯੰਗ ਬੱਚੇ 28, 29, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट है, इसी रिपोर्ट के अंदर क्योंकि इस वक्त क्लैरिटी नहीं है किसी के सामने, ना सैलर दे कोई क्लैरिटी है ना बाहर दे क्लैरिटी है। इंटरस्ट बढ़ते जा रहे हैं अजे तो असं हर बार कहने जी लास्ट इंटरस्ट जंप होएगा उसके बाद लगता जी 2 जंप हो जाए हो आएंगे, वो क्लैरिटी नहीं हैगी। उत्तों जो अप्रूवल है स्ट्रेस टेस्ट है वो सब तो ज्यादा वही तंग कर रहे हैं। स्ट्रेस टेस्ट ही अगर रुक जाए ना और वही अगर सेम लेवल से मैक्सिमम 5.25 तक रख दें या जिस इंटरस्ट रेट से मिल रहा है वो 0.5% जंप मार दें बजाय 2% दे, तो मुझे लगता है फिर भी बहुत लोग ही ले लेंगे। एक होता है ना कि भाई मैं हल्का सा वर्ड कहूंगा, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे का मतलब ये होता है कि वो लोमड़ी अंगूर तक पहुंच नहीं सकी तो कहती यार खट्टे ने कौन खाएगा, चलो चलने हैं। तो ओली गल घर के अंदर भी हो गई, ले नहीं पा रहे, हो ही नहीं रहा, कहते छो जे जो फिर 2-4 साल रुकांगे बाद ही सब कुछ ठीक होगा ता जाके ले लेंगे। एक यह भी सेंटीमेंट है जोड़ा कि बहुत पुश कर रहा है ना लैन दे उत्ते। और रीमेक ठीक है अपनी रिपोर्ट है कि जो भी वो कह रहे हैं, पर साढ़े प्रैक्टिकल अभी देखने रोज अपने ऑफिस के अंदर ये आके अक्सर कहते हैं जी बताओ जी मेरे को अगर मिलता तो मैं अभी भी लेने को तैयार हूँ, अगर मैं स्ट्रेस के अंदर आ रहा हूँ बहुत ज्यादा तो कोई बात नहीं जी, मार्केट कौन सी ऊपर जाएगी, हम साल रुक जाएंगे। ऐसे सेंटीमेंट्स इस वक्त लोगों ने बने हुए हैं जी। ठीक है अनिल जी तुसी ऑन द नेक्स्ट कॉल जी। अनिल जी तुसी ऑन द। हाँ जी देव जी, मैं समझ मानवता की मंगल की कामना करता हूँ विजय जी स्पोर्ट जी। धन्यवाद सर। हाँ मैं देखिए ऐसा होता है कि ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न लोग नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य जो विभाग है वो भी इसी समस्या से पीड़ित है। अब ये जो समस्या है, इस समस्या का जो जड़ है वो जड़ कहाँ पर है? जो अगर पूरी मात्रा के अंदर लोग अंदर आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, अगर आ रहे हैं तो क्या ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो किसी काम के नहीं है, उन्होंने आगे बहुत कुछ सीखना है? तो जब आप ऐसे वातावरण के अंदर जाते हैं, ये इसे कहते हैं नीति की विफलता का विफल हो जाना। जब नीति विफल हो जाती है, उच्च पदों के ऊपर लोग बैठे हुए जब प्रशासनिक क्षमताओं को आगे डिलीवर करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब ये परिस्थितियां बनती हैं। आप ये देखिए, हम कभी हमेशा विफलता की बात करते हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग आज उसके मोहल्ले पे खड़ा हुआ है जहाँ पे रहने वाला है, और आज हमारा ये हो रहा, लोग नहीं मिल रहे। ये सारा कुछ नीतियों को बदलने का समय है। जो सक्षम लोग होते हैं वो अपनी गलतियों के अपने अंदर अंतर्मनन के अंदर जाकर देखते हैं कहाँ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारा नहीं जा रहा। लोग बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, उसकी कोई परेशानी नहीं है। क्या वो लोग उन पदों के लिए हैं? क्या वो उपयुक्त है हमारे राष्ट्र के लिए? क्या वो किसी जगह काम कर सकते हैं? ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि बहुत भारी मात्रा के अंदर जो लोग आ रहे हैं, वो मैं बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठाना चाहता। अब वो समस्या ये है कि नीति की विफलता के ऊपर कोई दोष नहीं दे रहा। जो एचआर का अब आपके हेल्थ के अंदर अगर आपके इमरजेंसी बंद हो रही है, एचआर क्यों नहीं फायर हुआ अब तक? जो आपका हेड ऑफ एचआर है उसके नीचे जो 15 लोग और बैठे हुए हैं, वो सारे फायर हो जाने चाहिए। उनकी जगह प्रोफेशनल लोग आने चाहिए ताकि वो जगह को आके कुछ वहां पे बढ़ोतरी कर सके, कुछ बेहतरी कर सकें। अब समस्या यह है कि हम हर स्तर के ऊपर हमारी प्रशासनिक योग्यता प्रश्न चिन्ह के घेरे के अंदर है, हर स्तर के ऊपर। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, और नीतियों को जब तक नहीं बदलेंगे ये समस्याएं तथागत ऐसे की ऐसे अपनी जगह पे खड़ी रहेंगी। मात्र हम एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय पे आ जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे आ जाएंगे, जिससे जैसा कि आज आप लोग इसकी बात कर रहे हैं कि अपना जो मंदी आने वाली है, मंदी भी क्या है? क्योंकि ये हमारी जो असक्षमताएं हैं उसका परिणाम है ये, और कुछ नहीं है। ये मैं आपके विचार सुनता हूँ। दो एक्सपर्ट्स हैं जी, उनको विचार देने दूंगा जी। पीके जी, पंकज जी, तो पीके जी को देखो ये इनकी बात में लॉजिक तो है, देखा जाए तो मैं बहुत हद तक इनसे सहमत भी हूँ ये बात का। लेकिन जैसे कहते हैं मिसमैनेजमेंट तो
ये पोलो साहब भी उससे बाद अभी ने अपना ये BOC के गवर्नर साहब, कल डिप्टी गवर्नर साहब ने भी कह दिया ठीक है हमने कुछ कमियां की हैं लेकिन कई फ्रंट्स के अंदर हमने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। वो ये भी कल की न्यूज है, मोगा साहब इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, जो बता रहे थे कि भाई ये मेरे ख्याल का नाम पॉल बॉर्डरी है शायद, बैंक ऑफ बड़ौदा डिप्टी गवर्नर, हमें राइट? हाँ पॉल बॉर्डरी साहब कल भी उन्होंने ये बात कही कि ये ऑनगोइंग बैटल है और हम उसको फेस कर रहे हैं। हमने कई आधारों पर, हमने कई फ्रंट्स के ऊपर हमने बड़ा अच्छा काम किया और एक दो जगह हम ढीले भी हुए या हालात ऐसे थे क्योंकि हम ऑन द होल देख रहे थे। तो ये तो जी बात ये है कि फूल प्रूफ तो कोई काम हो नहीं सकता, मेरा तो ये मानना है। नहीं, इसमें ऐसा ही आपने बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा और जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, एक विषय आपने कहा कि कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। आप मुझे मात्र को से 2 या 3 ऐसे काम बताइए, सभी लोग मिलके, कि जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ा हो, राष्ट्र के अंदर बहुत बढ़िया चीजें हुई हो, विश्व के अंदर हमारा नाम हो गया हो। हमने ऐसे कौन से काम किए हैं विगत कुछ वर्षों के अंदर? हमने नीचे जाने वाले बहुत काम किए हैं। आज हम अब हमारी इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो रही हैं, ये हमारे ऊपर काले धब्बे तो लग रहे हैं और हमारे पास ऐसे ऐसे और भी धब्बे लग रहे हैं कि जो हमें नहीं लगने चाहिए। तो जो अच्छे काम है, मुझे कोई कृपा करके वो गिनवा सकता है प्लीज? सर मैं तो एक जो सबसे पहले गिनने को तो मैं 4-5 गिनवा दूंगा, लेकिन इमीडिएटली एक सारी दुनिया जो है ना वो 2008 और 9 के अंदर तबाही की तरफ जा रही थी। हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बहुत स्ट्रांग थी। इनका ये मानना है, इनडायरेक्ट वे इनका ये मानना है कि अगर हम उनको स्ट्रांग रख लेंगे तो हमारी जॉब बची रहेगी। ये इनका काम सबसे बढ़िया था। मोगा साहब आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूँ, ये विगत कुछ आज भी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सर मैं आज भी उसी की बात कर रहा हूँ। आज भी इनको स्ट्रांग किया जा रहा है, इनको स्ट्रांग रखा जा रहा है। अगर ये फेल होगी तो हमारी जॉब्स और जाती नजर आएंगी। इनका ये मानना, ये इस तरीके से चलना, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। साहब आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप केसी, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह के रूल्स हैं हमारे, वो उसमें वो बैंक्स को फेल नहीं होने देते। सो वो सिचुएशन है। अनिल जी, एक और चीज बात बताऊं आपको, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे, लेकिन इसका हर एक चीज का जो आपने जो बातें की हैं अभी इस तरह से हो रहा है। अब आप जैसे नर्सेज की बातें कर रहे हैं या इनकी बातें कर रहे हैं, सर प्रॉब्लम तो यहाँ ऊपर पॉलिटिकल आती है ना, हायर ही नहीं कर रहे हैं वो। ये तो प्रोविंस ने देना है जो देना है, उसमें ना तो वो HR कुछ कर सकता है जिसको आप फायर करने की बात कर रहे हैं, ना वो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर सकता है। उनके तो हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि नर्सेज को हायर कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके जो सैलरीज की प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें। तो फिर से हम पॉलिटिकल हो रहे हैं यहाँ पे। ये पॉलिटिकल इशू है एक्चुअली। पॉलिटिकल इशू के लिए हमें मेरे ख्याल अलग से एक फोरम बना के पॉलिटिकल डिस्कशन करनी चाहिए। इन MPs को बोलना चाहिए, इन MPPs को बोलना चाहिए, भैया तुम कर क्या रहे हो यार? हमारे हॉस्पिटल में ये सब बंद हुआ पड़ा है, इमरजेंसी नहीं चल रही है, तुम और हायर क्यों नहीं कर रहे हो नर्सेज को, ताकि वो एक इमरजेंसी या डॉक्टर्स को हायर क्यों नहीं कर रहे हो? या बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो नर्सेज बाहर से क्वालिफाइड हैं, उनको क्यों नहीं जल्दी से तुम आगे ला रहे हो? बहुत सारी नर्सेज हैं जो बाहर से क्वालिफाइड है दुनिया से, उनको क्यों नहीं नर्स के परमिट और जो भी होता है लाइसेंस उनको दिया जाता, ताकि हमारा एक सिस्टम चल सके। लेकिन ये सारा कुछ पॉलिटिकल है सर, हमें पॉलिटिकल डिस्कशन करनी चाहिए इस बात। पॉलिटिकल डिस्कशन जी, ਅਸੀਂ डेट ऐलान कर रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तो सारियां डिबेट्स ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ चैनल वाई ਦੇ ਉੱਤੇ पेश ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ और 6 अक्टूबर ਜਿਹੜਾ भी कोई शख्स ब्रैम्पटन ਦੇ फ्यूचर बारे चिंतित है, मैं डेट अनाउंस कर रहा जी 6 अक्टूबर शाम 7:30 बजे ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 घंटा डिबेट देखनी है। मेयर साहब भी सामने होणगे, ਜਿਹੜੀ विसल ब्लोअर ने निक्की गौर जी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ मेयर ਦੇ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी सामने होणगे, ਜਿਹੜੇ एलीगेशन लगाते रहे कि अंदर काम खराब हो रहा है, करप्शन हो रही है। इस तरह के बड़े सीरियस एलीगेशन बॉब दुसांझ साहब ने भी लाए ने, वो भी मेयर के कैंडीडेट ने। सो सारे मेयर के कैंडीडेट सामने सामने बैठणगे। मैं दोबारा डेट दस देवां, 6 अक्टूबर थर्सडे शाम 7:30 बजे एज अ ग्रुप एडिटर मैं भी हाजिर होवांगा। तो सारी तुसी डिबेट देखनी है और डिबेट देख के तुसी फिर फैसला कर सकते हो। डेट असीं दस रहे हैं तुहानूं 6 अक्टूबर ਨੂੰ थर्सडे वाले दिन शाम 7:30 बजे पहला 1 घंटा डिबेट होएगी। डिबेट तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ डिबेट तो बाद जरूर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। तो नेक्स्ट कॉल जी हिमांशु जी, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। हिमांशु जी को हाँ जी विदुर जी, आपको और अपने दोनों रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा एक क्वेश्चन, वो बहुत काफी टाइमों से मैं जब भी आपकी डिबेट सुनता हूँ तब हर कोई ये बात करता है इंडिया में प्राइवेटाइजेशन और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन। अब पता नहीं, मैं शायद
स्टूपिड हूँ पता नहीं मैं, लेकिन ये मेरे जहन में काफी टाइम ये क्वेश्चन था, मैंने आज मोगा जी से ये बात पूछनी है कि जैसा हमारे इंडिया में जो मेन बैंक है वो अंदर गवर्नमेंट है, और यहाँ पे ये जो बैंक हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर का क्वार्टरली बिजनेस करती है, तो क्या ये कैनेडियन गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है कि ये बैंक का हैंडल कर सके ताकि उनको भी कोई फायदा हो सके? सर एक्चुअली इंडिया में भी बैंक प्राइवेट है सर। नहीं, नॉर्मली देखा जाए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जैसे SBI हो गई, ये सभी जो है उसमें ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का है ना, या यहाँ पर फुल्ली प्राइवेट है? लेकिन वो भी सारा प्राइवेट कर रहे हैं सर, आपने हाँ नहीं अभी सुना होगा, क्योंकि वो क्यों जा रहे हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ इंडिया में? पहले जैसे उन्होंने बैंक किए हुए थे, जैसे अब पिछले दिनों मेरे ख्याल मुझे याद है उन्होंने ओरिएंटल बैंक और कैनरा बैंक को एक बना दिया, प्राइवेट कर दिया। बैंक ऑफ राजस्थान प्राइवेट है, ICICI, HDFC ये सब प्राइवेट है, वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं एग्री हूँ, लेकिन जो कपल ऑफ बैंक जो मेजर बैंक्स है वो अभी भी गवर्नमेंट ने उसमें अपने काफी अच्छे स्टेक्स रखे हुए हैं, तो ये कनाडा में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता? पहले बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे भी डिप्लीट हो रहे हैं, वो SBI वगैरह में भी डिप्लीट हो रहे हैं, गवर्नमेंट बाहर जा रही है उससे। अच्छा, तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान होता है कि फायदा होता है आपके हिसाब से? गवर्नमेंट को इसमें बेनिफिट है इस चीज में, क्योंकि जितना आप प्राइवेट करेंगे उतना ज्यादा उनके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती जा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट आप हर 5 साल बाद बदल देते हैं, हर 5 साल बाद MP मिनिस्टर सब बदल जाते हैं, चलो 10 साल हो जाए, कोई 5 साल से ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। हर बार नया बंदा आता है, उसका नया दिमाग होता है, हर चलता, तो हम उस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं जिस तरह एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, जो उनका एम है, जो भी है, जिस तरह से उनको डेवलप करना है। गवर्नमेंट में कई बार चीजें होती हैं कि वोट लेने के लिए भी कुछ ज्यादा चीजें कर दी जाती हैं। नहीं, यही है अभी आजकल यही चल रहा है कि जो पार्टियां हैं, ऑपोजिशन पार्टियां, वो तो अपोज कर रही है कि भाई आप सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, लेकिन नॉर्मली तो ये जैसा यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज को नहीं चला सकती है सर। अगर हम हर चीज गवर्नमेंट के सिर पे रख देंगे तो फिर तो गवर्नमेंट कितनी कैपेबल है, हम कितने ऐसे कौन से लोग हैं जो हम ऊपर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हो जो बैंक को चला सके, या बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चला सकता है, कोई बड़ा इंजीनियर बिठाया है हमने वहां पे जो कंस्ट्रक्शन देख सकता है। हम आम लोगों को चुन के भेजते हैं वहां पे, ठीक है। उनके अंदर टीम्स होती हैं जो उनके लिए काम कर रही हैं, उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, जो भी है सब कुछ है, उनको सलाह भी दी जाती है, लेकिन फिर भी उनका जो टारगेट होता है, उनका टारगेट वोट लेना होता है बेसिकली, एंड ऑफ द डे, कि मैं सीट पे कैसे बैठा रहा हूँ। तो उन लोगों के हाथ में ऐसी पावर ना दी जाए तो बेटर है, प्राइवेट पे रहे तो बेटर है। थैंक यू। आज आपने जो यहाँ पे काफी टाइमों से वाई मीडिया पे जो डिबेट चलती थी, पर्टिकुलरली जब कनाडा और इंडिया के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर जी। थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट। थैंक यू। मैं एक छोटी सी लाइटर में एक लाइन बोलना चाहूंगा जी। एक नेताजी को ना एक फुटबॉल के मैच के अंदर, जो हमारा इंडिया में सॉकर नहीं होता, उसके मैच में एज ए उनको चीफ गेस्ट लाया गया और वो बॉल लेके 11 प्लेयर उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, तो वो नेताजी कहते हैं ये क्यों भाग रहे हैं उधर, यार सबको एक बॉल पकड़ा दो, बात खत्म हो गई। वो बॉल के पीछे सारे भागे जा रहे हैं, 22 आदमी, सबको एक गेंद पकड़ा दो। थोड़ी देर के बाद वही नेताजी दोबारा कहते हैं ये कर क्या रहे हैं वहां जाके, कहते जी वो गोल कर रहे हैं। कहते बॉल तो ऑलरेडी गोल है, और कितनी गोल करेंगे। सवाल ये उठता है कि इनको नेता तो बना दिया, पर ये मोगा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, ये सर्विस में बहुत फर्क होता है। आज इंडिया की रेलवे देखो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कर रही है और सर्विस भी। जी नेक्स्ट कॉल जी। हाँ जी, तुसी आंदे रहो जी। धीरज जी तुसी आंदे रहो, गो अहेड। हाँ जी सर, नमस्कार मोगा जी, पीके जी। नमस्कार सर। सर लास्ट टू लास्ट कॉलर आए थे, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल इशू चुके हैं, लेकिन मैंने लगता है कि तुसी पॉलिटिकल तुसी तो फाइनेंस से रिलेटेड होते तो उससे तुसी बेटर आंसर दे सकते हो। पॉलिटिकल वास्ते तो कुछ और प्लेटफॉर्म होना चाहिए जी। ते फाइनेंस वास्ते मैं मोगा जी को यही पूछना चाहना जी, मोगा जी व्हाट इज द रिसेशन? आई नो द टेक्निकल डेफिनेशन की लगातार 2 क्वार्टर से जो GDP थले आ जाते हो जल्दी, लेकिन मेन की होता है जी जॉब जल्दी है या किस तरह होता है रिसेशन जो आंदा है सर? बेसिकली देखो जी, टैक्नीकली तुसी जिहड़ी गल कीती है GDP घटी है, GDP घटन का मतलब की है? इसका मतलब
ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ GDP ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ? ਯੈਸ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੌਬ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇਵੇਗਾ ਸਰ। ਜੌਬ ਰਹੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਬ ਹਲੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਰਗੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਈਫੋਨ ਐਪਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਫੋਨ $2000 ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ $3000 ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਕਟ ਆਈਟਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੂਡ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ $10 ਖਰਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ $50 ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ 1000 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 1500 2000 ਦੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ GDP ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। राइट सर, राइट। थैंक यू जी। और ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ $15 ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਬੈਂਕ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बैंक से किसी तरह का कोई ना कोई इम्पैक्ट आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ां देखो, अभी जो चुप करके चीज़ां देते रहने तो बिजनेस भी कमाता रहता। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3000 ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖੋਗੇ ਅਗਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੌਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋ ਫਿੱਟੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3000 ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ 30000 ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 3000 ਦਾ ਘੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਸ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਚੀਜ਼। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ $1.5 ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਵਾਪਿਸ ਕਰੋ, ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੱਲ $1.5 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪੇਇੰਗ, ਸਿੰਪਲ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪੇਇੰਗ। ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਮ ਛਾਪਾ ਮੁਕਾਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ $1.5 ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ $1.50, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी, थैंक यू जी। और पीके जी कोई प्रोजेक्ट या कोई भी जानकारी शेयर करनी है जी? 2 प्रोजेक्ट जबरदस्त असी इस वक्त चला रहे हैं मार्केट के अंदर। 8 स्टेट्स बिल्कुल ईटन सेंटर तक, डंडा स्क्वायर एंड ईटन सेंटर बहुत 1 मिनट की वॉक क्लोज बाई। 99 जो है वॉक स्कोर है थे एंड नियर बाई ईटरी स्टोर। तो पता ही ईटन सेंटर होकी गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी,
ठीक कार वगैरह सारी उत्थे चलदियां ने, बे हो गया, मतलब 100 तारा हैगा उत्थे, ट्रांसपोर्टेशन स्कोर हैगा ते ट्रांजिट स्कोर हैगा, बहुत कुछ। 8 एल्म स्ट्रीट, सिंपल जी गल, ईटन सेंटर, बस। इस प्रोजेक्ट के उत्ते किसने अगर सारा गल करनी है, दे कैन टेक्स्ट अस। और इसके बाद कल साड़ी बस गई सीगी नियाग्रा, Discovery, exclusive Cemex and Newgen, we are exclusive for this project, the Discovery at Niagara। मतलब जिन्ना इहदे बारे च कमाना घट हैगा, बिल्कुल अफोर्डेबल, विद इन योर बजट और बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट हैगा इत्थे। ते ये दो प्रोजेक्ट जिहड़े कि मतलब कि उत्थे होने के बावजूद भी रूफटॉप लॉन्ज, कोवर्किंग स्पेस हैगी, फिटनेस सेंटर, पार्टी रूम, बोरिंग एली, वाइन बार वगैरह है, सब कुछ है ही है। फ्री पार्किंग सानू इमीडिएटली मिल रही है 49,000 की, फ्री लॉकर मिल रहा है वर्थ 5,000 का, फ्री असाइनमेंट मिल रही है वर्थ 5,000 की। पेमेंट बड़ा जबरदस्त है, एवरी ईयर 5%, टोटल 15%, 2022 5%, 2023 5% एंड 2024 5%। ये क्लोजिंग हैगी एंड ऑफ 2025 अर्ली 2026 के अंदर हैगी। Airbnb is allowed है, सब तो बड़ी गल है, ह्यूज रेंटल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट एरिया। 75% ऑफ द बिल्डिंग इज फेसिंग वाटर, बहुत इंटरेस्टिंग। इस टेकर और एंगुलर बनाई हैगी। नियाग्रा रिवर जो हैगी सिर्फ 5 मिनट्स, कनाडा यूएस बॉर्डर इज 5 मिनट्स, हाईवे QEW इज लेस देन 60 seconds, 1 minute कर एट डिस्कवरी। दो प्रोजेक्ट के बारे में अगर तुसी सानू कंटेक्ट करना चाहते हो या एनी अदर प्रोजेक्ट, यू कैन कंटेक्ट अस 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। मैं जरूर याद दिला दें, दो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, नहीं है और डिजाइन डिस्ट्रिक्ट जो हैमिल्टन है, स्टिल दैट इज ए गोल्ड, स्टिल वी आर सेलिंग दैट, वी आर सेलिंग एवरी डे 1 or 2, असं बिल्डर को कट के ले आते हैं और बेच रहे हैं। दैट प्रोजेक्ट इज ए गोल्ड, हैमिल्टन के अंदर जो है डिजाइन डिस्ट्रिक्ट। जी दूर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। और अगे चल के गलबात जी पीके ने जारी रहेगी। शाम 6:30 बजे रियल स्टेट और इकोनॉमी के उत्ते खास प्रोग्राम तुसी चैनल वाइज देखते हो। थैंक यू सो मच पीके जी, थैंक यू।